ನೋಡ್ರೆ द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। नफरतबाज संघियों का जो नफरतबाजी फैलाने का एजेंडा है वो कर्नाटक में कोने कोने में लागू करा जा रहा है और ऐसा लागू किया जा रहा है कि जिसके देखकर आप खुद कहेंगे कि एक समाज का बंटवारा करने की पूरी साजिश है। हाईकोर्ट के ऑर्डर को गलत तरीके से इस्तेमाल करके जो इंटरिम ऑर्डर आया है हिजाब के मामले के अंदर, उससे तमाशा बना दिया गया है। वो तमाशा ऐसा कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं उसके गेट के ऊपर टीचर्स को खड़ा करके जो हिजाब में टीचर्स आ रही हैं उनके हिजाब और बुर्के उतरवाए जा रहे हैं। जो स्टूडेंट, जो महिला, जो बच्चियां, जो स्टूडेंट्स हैं जो हिजाब में आ रही हैं, जिनको अनुमति क्लास के अंदर अभी फिलहाल हाईकोर्ट ने नहीं दी है, उनको भी गेट के बाहर ही बेइज्जत करके, अपमानित करके जगह जगह के ऊपर उनके हिजाब को उतरने के लिए उनसे कहा जा रहा है, उतरवाया जा रहा है। अलग अलग वीडियो दिखाऊंगा आपको, आप खुद कहेंगे पूरे देश का जो इंटेलेक्चुअल सोसाइटी है, जो एक समझदार पत्रकार होंगे या जो समझदार इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो तमाम लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है वो अपने एजेंडा में कहीं ना कहीं तक कामयाब होते दिख रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अलग अलग वीडियोस दिखाऊंगा और आपको ये वीडियो उन तक पहुंचाना है जो अभी तक हिजाब का विरोध करने वालों के समर्थन में खड़े थे कि कैसे जानवरों की तरह नफरतबाजी फैलाने के लिए और जंगलीपन फैलाने के लिए उतरे हुए हैं, जिसको कोई सिविलाइज नहीं कह सकता कि ये सिविलाइज्ड है। हया खान ने एक वीडियो डाला, अलग अलग वीडियो देखिएगा। मैं आपको दावा कर रहा हूं कि अगर आपका दिल ना दुख में आ जाए तो आप खुद सोचिएगा। हाईकोर्ट ने ऑर्डर, याद रखिएगा, साफ इतना दिया था कि क्लासरूम्स के अंदर अभी ना पहन के जाएं कोई भी गमछा या कोई भी हिजाब, और बाहर का कोई नहीं है, बाहर भी उतरवाया जा रहा है। हया खान ने डाला है, बेलागवी कर्नाटक के एक सरकारी स्कूल के कर्मचारी मासूम मुस्लिम बच्चों को अपमानित कर रहे हैं। उन्हें गेट के पास ही बुर्का हिजाब पूरे सार्वजनिक दृश्य से हटाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जबकि इस मामले में आज हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। लेकिन कॉलेज फैसले से पहले ही जज बन चुके हैं। ये वीडियो देखिए और इसके बाद कम से कम 4 वीडियो क्लिप्स और दिखाऊंगा अलग अलग शहरों की कर्नाटक के, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि नफरतबाज संघियों का प्रोपेगेंडा एजेंडा जो है वो कहां तक फैल चुका है। देखिए इस वीडियो को। अलीशान जाफरी का एक और वीडियो कोट करके अकरम एसवीएन ने डाला है और उसने लिखा है, इससे दुखद, शर्मनाक, विभत्स तस्वीर नहीं हो सकती। संवैधानिक पदों पर बैठे नरेंद्र मोदी, बीएस बोम्मई को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग सार्वजनिक तौर पर देश की महिला को इस तरह अपमानित होते चुपचाप देख रहे हैं। और ये आगे आप खुद देखिए कि किस तरह से एक टीचर आई हैं, और टीचरों को तो ये है ही नहीं, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए था सिर्फ, पर नफरतबाजी की इंतहा कि इसमें टीचर्स तक को लपेटा गया है। टीचर्स को लेकर हाईकोर्ट में कोई विवाद नहीं पेंडिंग है, टीचर्स पे कोई बैन नहीं लगाया गया है, आप ये देखिए। लेकिन यहाँ पर टीचर, जो शिक्षक पढ़ाने आ रही हैं, उन तक के बुर्के उतरवाए जा रहे हैं जैसे कपड़े उतारने जैसा हो आप। लेकिन ये अपमान देश भर के तमाशे की तरह देखा जा रहा है और लोगों के दिमाग में, एक जहन में बनाया जा रहा है कि ये गलत है। मैं आगे बताऊंगा मीडिया किस तरह से जहन बना रहा है। जबकि जैसे सिख समाज में पगड़ी है, मैं हमेशा कहता हूँ, ईसाई समाज में क्रॉस है, वैसे ही हिजाब है। हिजाब को भगवा गमछे से कंपेयर मत कीजिए। भगवा गमछा अनिवार्य नहीं है किसी भी धर्म के अंदर, ये सिर्फ संघ में होगा अनिवार्य, और उसकी अनिवार्यता से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो देखिए, अकरम एसवीएन ने डाला है, टीचर को किस तरह से अपमानित करके उस स्कूल के बाहर प्रशासन स्कूल का बुर्का उतारने में मजबूर कर रहा है। दीपक बोपन्ना ने एक और वीडियो डाला है। उन्होंने मांड्या का वीडियो डाला है और अंग्रेजी में लिखा है, जो बच्चे, स्टूडेंट्स बुर्का या हिजाब पहन के आए उनको उतारने के लिए हिजाब फोर्स किया जा रहा है कि अगर उनको कैंपस में आना है तो कैंपस में हिजाब को उतार के आएँ। कुछ पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट भी किया कि स्कूल
स्टूडेंट्स को क्लास के बाहर तक अलाउ कर दे, क्लास में वो बिना उसके ही जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर भी यही है। लेकिन ज़बरदस्ती वहीं उतरवाया जा रहा है, सड़क के ऊपर सबके सामने। ये सीधे तौर के ऊपर आप अपमानित करके और दोयम दर्जे का शहरी, मतलब सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की आप अपना जो एजेंडा है उस पर काम करते हुए दिख रहे हैं कि मुसलमानों को ये एहसास दिलाया जा रहा है कि आप सेकंड क्लास सिटीजन हैं, यहाँ पर आपका कोई लेना देना नहीं है, जिससे एक बड़ा डिवाइड बन रहा है हिंदू और मुसलमान में। दीपक बोपन्ना का वीडियो भी देख लीजिए, ये मांड्या का है। ಹಿಜಾಬನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪೋಷಕರು ಹಿಜಾಬನ್ನ ಧರಿಸಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪೋಷಕರು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇಲ್ಲೇ ಕಲಿಸಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಬ್ಬರು ನಡುವೆ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ ಕೂಡ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ದಯಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ रोहिणी सिंह पत्रकार हैं और वायर के लिए लिखती हैं। उन्होंने एक अखबार की कटिंग लगाई है और उस अखबार की कटिंग के साथ लिखा है अंग्रेज़ी में कि भाषा देखिए, जिस तरह की भाषा मुसलमानों के ख़िलाफ़ अखबारों में लिखी जा रही है। आइडिया सिर्फ इतना है कि उनको डिह्यूमनाइज कर दे पूरी तरह से, और लोगों के जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, आम नागरिक के, उसके दिमाग में उनकी एक मतलब गलत इमेज, विलन वाली इमेज बना के रख दी जाए। और वो जो अखबारी कटिंग लगाई है रोहिणी सिंह ने, उसमें लिखा है हिजाब के समर्थन में उतरी महिलाएं, पुलिस ने लाठी फटकार कर खदेड़ा। मतलब कोई गलत काम नहीं कर रही हैं, कोई अवैध काम नहीं कर रही हैं। ये संघी, इनको हर बात में परेशानी है। अगर स्कूल ड्रेस में, यूनिफॉर्म में, इससे पहले इनको आपत्ति हुई 3-4 साल पहले हरियाणा में, याद है मुझे, जब इनको आपत्ति थी कि ये ट्यूने की फ्रॉक जो है ये स्कूल के यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं होना चाहिए, ये अंग्रेज़ों का काम है, पूरा कवर्ड होना चाहिए। अब जब जो मुस्लिम महिलाएं हिजाब करके आती हैं, हिजाब बुर्का नहीं है, हिजाब सर को कवर करना है। जैसे पगड़ी सिख समाज के लोग सर को कवर करके रखते हैं, ऐसा ही है, धार्मिक अनिवार्यता है जिसको संविधान अनुमति देता है। अब जब हिजाब कवर, तो इनको कहना है हिजाब भी हटा दो। मतलब वैचारिक दिवालियेपन के ऊपर मैं कहता हूँ इनका वैचारिक दिवालियापन है, आइडियोलॉजिकल बैंकरप्ट हैं ये लोग। इनका कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ नफरतें फैलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू हो रही है। मैंने आपको कुछ वीडियोस दिखाए, और उन वीडियोस के अलावा कई सारे वीडियोस हैं। कई लोगों ने, हिंदू समाज की हमारी बहनों ने, जो बड़ी पत्रकार हैं, जो बहुत बड़े बड़े ओहदों के ऊपर हैं, उन्होंने तक सवाल किया है कि मैं ये देख नहीं सकती, मैं ये देखने के हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, जिस तरह से अपमानित करके मुस्लिम बच्चियों को स्कूल में आने से रोका जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। अनेक आपको ट्वीट मिल जाएंगे कि कृत्य जो किया जा रहा है ये गैर संवैधानिक है, और ये कह लीजिए कि ये इनह्यूमन है। इनह्यूमन जिसे कहते हैं कि ये इंसानियत का नहीं है कृत्य, ये हैवानियत का कृत्य है। इतनी थूतू हो रही है कि TRT वर्ल्ड, अंग्रेज़ी का मीडिया चैनल, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चैनल है, उसने साफ तौर के ऊपर लिखा अंग्रेज़ी में, ये स्क्रीनशॉट है, कि टीचर्स जो है भारत में, कर्नाटक स्टेट में, भारत के कर्नाटक स्टेट राज्य में, उनको ज़बरदस्ती हिजाब हटवाया जा रहा है स्कूल्स और कॉलेजेस में अंदर आने के लिए। स्कूल्स को बंद कर दिया गया था 3 दिन के लिए, जो प्रोटेस्ट को देखते हुए, जो हिजाब की पाबंदी के ऊपर हुआ था। और एक पूरी हेयरिंग चल रही है, एक हेयरिंग जारी है कोर्ट के अंदर बैन को लेकर हिजाब के। तो ये सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो रही हैं। पूजा प्रसन्ना है, और पूजा प्रसन्ना ने लिखा है, अंग्रेज़ी के अंदर हिंदी अनुवाद है इसका, कि हम अपने आप को सिविलाइज सोसाइटी कहते हैं, हम अपने आप को सिविलाइज सोसाइटी कहते हैं, और हम छोटी बच्चियों को ज़बरदस्ती उनके हिजाब को, उनके बुर्के को गेट के, स्कूल के बाहर, सड़क के ऊपर उतारने को मजबूर कर रहे हैं। ये इंसानियत है, ये सिविलाइजेशन है हमारी। धन्या राजेंद्रन है, उन्होंने बहुत डिटेल में लिखा है और बहुत महत्वपूर्ण लिखा है। इस ट्वीट को समझ लेंगे तो पूरा विवाद आपको समझ में आ जाएगा, आप नफरत करना बंद कर देंगे। धन्या ने लिखा है, अंग्रेज़ी में है,
कि कोई ये विजुअल्स दिखाए उन जजेस को जिन्होंने ये ऑर्डर इंटरिम पास किया है कि आप ये चाहते थे, क्या ये आप चाहते, इज दिस व्हाट यू वांटेड, कि आप ये चाहते थे कि मुस्लिम महिलाओं को हिजाब सड़क के ऊपर गेट के बाहर ज़बरदस्ती उतरवाया जाए। धन्य राजेंद्रन ने आगे भी लिखा है कि ऑर्डर जो था वो स्टूडेंट्स के लिए था, और वो भी क्लासरूम के अंदर, स्कूल के बाहर नहीं। आप बाहर नहीं उतर सकते। टीचर क्लास की खड़ी होके क्लास के अंदर जाने के लिए कह सकती है कि आप हटा दो। ये इंटरिम ऑर्डर है, लेकिन वो भी फाइनल ऑर्डर नहीं है और बाहर के लिए नहीं है। लेकिन उन्होंने, धन्या ने लिखा है कि टीचर्स के लिए तो विद इन द कैंपस है ही नहीं ये ऑर्डर, और ऑर्डर लगाया भी है। और ये ऑर्डर का जो हिस्सा है मैं आपको बताता हूँ पढ़ के, इसमें साफ तौर पर सेकंड वाले पेज का शुरुआत में लिखा है, स्कार्फ्स, हिजाब, रिलीजियस फ्लैग्स और द लाइक विद इन द क्लासरूम अंटिल फर्दर ऑर्डर्स। कि आप भगवा गमछे, हिजाब, बुर्का, कुछ भी स्कार्फ क्लासरूम्स के अंदर नहीं पहने जब तक आगे कोई ऑर्डर हम पास नहीं करें। इस सब के बावजूद एक प्रायोजित ढंग से मुस्लिम बच्चियों को, मुस्लिम महिलाओं को अपमानित करने के लिए सड़क के ऊपर उनके हिजाब उतरवाए जा रहे हैं, उनके बुरखे उतरवाए जा रहे हैं। देश खामोश है। ये आज मुस्लिम महिला बच्चियों के ऊपर कर रहे हैं, कल को ये सिख समुदाय के ऊपर आएंगे, उसके बाद ये हमारे जो ईसाई नन्स हैं उनके ऊपर आएंगे कि आप तो स्कूल के अंदर पढ़ा रही हैं, ऐसे मत पढ़ाइए। तो ये सारी चीज़ें विवाद बढ़ाते जाएंगे। कल को कुछ लोग खड़े हो जाएंगे, वो कहेंगे रक्षाबंधन पर राखी बांध के आप कोई बच्चा स्कूल नहीं आएगा, कोई कहेगा कि कुछ और, टीचर सिंदूर लगा के नहीं आए स्कूल में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सही नहीं है। ये आर्टिकल 25 का सीधे उल्लंघन है। और मुझे हैरानी होती है कि जिस तरह का नुकसान उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए किया जा रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी। आज सबसे बड़ा विषय ये है कि हम सब खामोश हैं, और ये खामोशी जो है जितना नुकसान पहुंचा रही है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसकी कल्पना आप इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें अपने आप में बहुत नुकसानदेह हैं, और इतनी नुकसानदेह हैं कि जो कभी सही नहीं हो पाएंगी। मेहरबानी करके इंसानियत को देखिए, और मेहरबानी करके ऑर्डर पढ़िए, और ऑर्डर पढ़ के फिर जो गलत हो रहा है उसको गलत मानिए, और जो सही हो रहा है उसको सही समझिए। आपको एक प्रायोजित ढंग से मीडिया हाउसेस बता रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे हिजाब अभी कोई नई चीज़ आ गई है। हिजाब सर ढाकना है, पूरा बुर्का नहीं है। हिजाब का विवाद है, बुर्के का नहीं है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, और लोगों को बताइएगा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव के ध्रुवीकरण के लिए कर्नाटक को बारूद के ढेर पर बैठाते हुए मुस्लिम बच्चियों को, महिलाओं को अपमानित करने का ठेका ले रखा है। यहाँ तक कि एक जगह तो और भी हुआ कि मुस्लिम बच्चियों, स्कूल पहली बार खुला था कोरोना के बाद, वहाँ पर मुस्लिम बच्चियाँ पहुँची तो वहाँ नहीं जाने दिया अंदर। निखिला हेनरी हैं, उन्होंने डाला है, शिमोगा का मामला है। स्टूडेंट्स ऑफ अ शिमोगा स्कूल रिफ्यूज टू रिमूव हिजाब एंड लीव द कैंपस। बच्चियों ने कैंपस से वापस लौटने का काम कर दिया। उन्होंने आगे लिखा है कि ये पहली बार स्कूल खुला था, लेकिन एक ऐसे ऑर्डर को गलत तरीके से इम्प्लीमेंट जो किया जा रहा है, कई मुस्लिम बच्चियां अपना स्कूल जो दोबारा खुला है वो क्लासेस मिस करेंगी। अब ये देख लीजिए एक बार, आपको समझ में। ಬ್ರೋ ಯಾಕೆ ಬ್ರೋ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು? ಆವಾಗ ನಾವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಿಲಾಲಿಗೆ ಬಾರಾಗ ಸರ್ ಅದನ್ನೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ತೆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಅಂತೂ ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೆಗಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ सब कुछ आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, अपने साथियों को बताइएगा कि क्या हालत की जा रही है। पूरे देश को बारूद के ढेर से बिठाया जा रहा है, मुस्लिम बच्चियों को। और ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हम ट्रिपल तलाक को ख़त्म करके मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिलाएंगे और मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार दिलाएंगे। और ये हैं मुस्लिम महिलाओं के फ़र्जी अधिकार के रक्षक, जो आज मुस्लिम बच्चियों को, मुस्लिम महिलाओं को अपमानित करने पे उतरे हुए हैं। यही इनकी सच्चाई है, किसी के सगे नहीं है। तो आगे जाके कि दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।